बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x² माइनस 7x प्लस 3 बिंदुओं x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3 पर सतत है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, यदि आपको कोई फलन दे रखा है f(x) और आपको जांच करना है कि वो किसी दिए गए बिंदु पर सतत है या नहीं, तो माना हम a बिंदु पर देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको निकालनी होती है उसके दक्षिण पक्ष की सीमा, उसके वाम पक्ष की सीमा और उसके फलन का मान। यदि ये तीनों बराबर आते हैं तो फलन सतत है, अन्यथा नहीं है। अब दक्षिण पक्ष की सीमा आप निकाल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h के सूत्र से। इसके वाम पक्ष की सीमा आप निकाल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h के सूत्र से, और इसके फलन का मान निकाल सकते हैं f a के सूत्र से। ठीक है, तो चलिए इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग अपने प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे हमें फलन f(x) बराबर दिया है x² माइनस 7x प्लस 3 के। अब हम पहले ज्ञात करते हैं x बराबर 1 पर ये सतत है या नहीं। तो x बराबर 1 के लिए इसके दक्षिण पक्ष की सीमा निकालेंगे। ये बराबर होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, मतलब कि 1 माइनस h के, क्योंकि a के स्थान पर यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे हम अब फलन का मान रखेंगे, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x के स्थान पे रखेंगे 1 माइनस h का वर्ग माइनस 7 1 माइनस h प्लस 3। ये बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको आप खोल देंगे, इसका प्रसार करने पर हमें मिलेगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, और इसके लिए आएगा माइनस 7 प्लस 7h प्लस 3। अब यहाँ पे h का मान 0 रखेंगे तो ये और ये 0 हो जाएंगे, तो ये बराबर आएगा 1 माइनस 7 माइनस 6 और प्लस 3 माइनस 3 के। तो ये तो आई है इसकी दक्षिण पक्ष की सीमा। अब इसके वाम पक्ष की सीमा हम ज्ञात करेंगे। ये बराबर होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h के। तो इसको आप बराबर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 x के स्थान पे 1 प्लस h लिखेंगे, तो यहाँ आएगा 1 प्लस h का वर्ग माइनस 7 गुना 1 प्लस h प्लस 3। अब यहाँ पे इसको खोल देंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 8 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 7 माइनस 7h प्लस 3। अब जब आप इसकी सीमा रखेंगे तो ये और ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 7 होगा माइनस 6 प्लस 3 माइनस का 3, तो ये आएगा माइनस 3 के बराबर इसके वाम पक्ष की सीमा का मान। अब हम निकालते हैं इसके फलन का मान। x बराबर 1 पर f(x) का मान क्या आएगा, f(x) है x² माइनस 7x प्लस 3, तो x² माइनस 7x प्लस 3। हमने क्या किया, x के स्थान पर 1 रख दिया, तो 1 माइनस 7 प्लस 3 कितना होगा, ये भी माइनस 3 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसके दक्षिण पक्ष की सीमा, इसके वाम पक्ष की सीमा और इसके फलन का मान तीनों बराबर आया है माइनस 3 के। अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है। अब हमें दूसरा बिंदु दिया है x बराबर 2। अब हम चेक करते हैं कि क्या यह फलन x बराबर 2 पर भी सतत है। x बराबर 2 के लिए पहले हम निकालते हैं इसके दक्षिण पक्ष की सीमा। यह आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, जो f(x) दिया था हमें वो है x² माइनस 7x प्लस 3। तो यहाँ पे अब x के स्थान पे रखेंगे 2 माइनस h, ये होगा 2 माइनस h का वर्ग माइनस 7 गुना 2 माइनस h प्लस 3। जब आप इसमें इसकी सीमा रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 3, तो ये बराबर आएगा माइनस 7 के। अब हम निकालते हैं इसके वाम पक्ष की सीमा। ये बराबर होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h के। अब हम फलन में इसका मान रखेंगे, x के स्थान पे रखेंगे 2 प्लस h, तो ये आएगा 2 प्लस h का वर्ग माइनस 7 गुना 2 प्लस h प्लस 3। तो जब इसमें भी आप मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2 का वर्ग 4 माइनस 14 प्लस 3, ये भी बराबर होगा माइनस 7 के। और फलन का मान
जब आप इस फलन में सीधा सीधा 2 रखेंगे तो ये होगा 2 का वर्ग 4 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 3, ये भी बराबर होगा माइनस 7 के। तो आप क्या देख रहे हैं, इसके वाम पक्ष की दक्षिण पक्ष की सीमा, इसके वाम पक्ष की सीमा और इसके फलन का मान दोनों ही बराबर आए हैं और ये बराबर है माइनस 7 के। अतः x बराबर 2 पर भी फलन सतत है। अब हम देखेंगे x बराबर 3 पर फलन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब इसके लिए भी हम इसके दक्षिण पक्ष की सीमा निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h। अब जब यहाँ पे फलन में रखेंगे तो x के स्थान पे रखेंगे 3 माइनस h, तो ये होगा 3 माइनस h का वर्ग माइनस 7 गुना 3 माइनस h प्लस 3, h का मान रख देंगे 0 तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 7 या 21 प्लस 3। इसको हल करने पर हमें मिलेगा माइनस का 9। ऐसे ही इसके वाम पक्ष की सीमा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h आ जाएगा और फिर हम इस फलन में रखेंगे x के स्थान पर 3 प्लस h, तो ये आएगा 3 प्लस h का वर्ग माइनस 7 गुना 3 प्लस h प्लस 3, ये भी बराबर होगा माइनस 9 के। और इसके फलन का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे x के स्थान पे 3 रख देंगे तो 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, माइनस 7 या 21 प्लस 3, ये भी बराबर होगा माइनस 9 के। तो आप क्या देख रहे हैं, तीनों ही बराबर आए हैं, तो आप कहेंगे इसके दक्षिण पक्ष की सीमा, इसके वाम पक्ष की सीमा और इसके फलन का मान तीनों ही माइनस 9 के बराबर है। अतः x बराबर 3 पर भी जो फलन है वो सतत है। इस प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था कि दिए गए बिंदुओं पर फलन सतत होगा। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।